हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं वेब ऑप्टिक्स। ये प्रोबेबली सेकेंड लास्ट वीडियो होगा थियोरेटिकल पोर्शन का, क्योंकि हम ऑलरेडी इंटरफेरेंस का जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या आई बटन पे दे दूंगा, उसको देख लेना। और इंटरफेरेंस का जो देखो एक टोटल ओवरव्यू देंगे इस क्लास पे, एंड फ्रिंज विद के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रिंज विद है ना, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं टाइम इसमें। देखो हम लास्ट क्लास में जब YDAC पढ़ रहे थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब देख रहे थे, उसमें ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन था, मतलब दूरी था सेंट्रल मैक्सिमा से, वो दूरी कितना था, ND लैम्डा बाई स्मॉल डी, ऐसा था। ये ब्राइट का है, मतलब मैक्सिमा का है। और अगर मान लो हम एक्सएन करते हैं तो 2n+1 इंटू D λ/2D हो जाएगा, किसके लिए, फॉर मिनिमा के लिए। अब अगर मान लो जो सेंट्रल का है, मतलब एकदम पूरा सेंटर पे जो टच कर रहा है, मतलब एक्सएन का वैल्यू अगर हम 0 चाहते हैं या पुट करते हैं, एक्सएन का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो वो क्या दे देंगे, वो हम लोगों को मैक्सिमा देंगे। ये तो सिंपल है ना। एन का वैल्यू तुम अगर 0 पुट करोगे तो एक्सएन 0 आ जाएगा। मतलब जो जीरोएथ फ्रिंज है, जीरोएथ फ्रिंज मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, सेंट्रल पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है। तो एन का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो एक्सएन का वैल्यू क्या देंगे, 0 किस कंडीशन पे देंगे, फॉर मैक्सिमा। इसके लिए देखो 0 नहीं मिलेगा। अगर तुम एन का वैल्यू 0 डालोगे तो एन का वैल्यू 0 डालोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा एक्सएन का, है ना। तो मिनिमा ऑब्वियसली नहीं होगा। तो सेंटर पे क्या होगा, मतलब सेंट्रल फ्रिंज अगर मैक्सिमा पूछते हैं, सेंट्रल फ्रिंज मैक्सिमा क्यों होता है, तो सर आप एन का वैल्यू 0 डाल दीजिए, और एन का वैल्यू 0 जिसके लिए आएगा, एन का वैल्यू 0 डालने के बाद जिसके लिए एक्सएन 0 आए, वही तो हमारा मैक्सिमा होगा। या उल्टा करके बोल सकते हैं हम कि एक्सएन का वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो वहाँ पे एन का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो एन का वैल्यू 0 मतलब क्या है कि वो ही फर्स्ट फ्रिंज है, और फर्स्ट फ्रिंज मतलब ही तो वो मैक्सिमा, ये मतलब ये सॉरी जीरोथ फ्रिंज मतलब ही तो वो सेंट्रल मैक्सिमा को इंडिकेट कर रहे हैं, सेंट्रल फ्रिंज को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिंज विद अब हम देखेंगे। देखो फ्रिंज विद मतलब कोई भी, मान लो ये है हमारा ब्राइट फ्रिंज, ये एक ब्राइट फ्रिंज है, ये एक ब्राइट फ्रिंज है, ये भी ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, तो 3 ब्राइट फ्रिंज है यहाँ पे, और बीच में जो है वो भी फ्रिंजेस हैं, वो क्या है, वो कंप्लीटली डार्क फ्रिंजेस हैं। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज से, एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज की और जो दूरी है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में जो दूरी है, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में जो दूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सर, बीटा से। तो ये इसलिए है क्योंकि ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ है और डार्क फ्रिंज का जो विड्थ है, दोनों सेम होता है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे सेम होता है और उसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम मान लो कि n+1th ब्राइट फ्रिंज को हम देख रहे हैं, ठीक है, n+1th हम पहले ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकालेंगे अगर, तो n+1th ब्राइट फ्रिंज को देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें xn+1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा n+1 इंटू D λ/d। ठीक है, अगर हम मान लो nth ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो xn का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ND λ/d। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या है ना, n+1 से, मतलब एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज, तो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज था, कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज को अगर घटा देंगे तो उसका विड्थ आ जाएगा, सिंपली यही बीटा है हमारा। दैट इज इक्वल्स टू n+1 D λ/d माइनस ND λ/d, तो इक्वल्स टू D λ/d आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रिंज विड्थ है। हम यहाँ पे देखो 2 ब्राइट जब लोगे ना, 2 ब्राइट के बीच में डिस्टेंस को मैं बोला था यहाँ पे फ्रिंज विड्थ। ठीक है, 2 ब्राइट के बीच में जो दूरी है उसको ही फ्रिंज विड्थ बोला था, और वो ही देखा यहाँ पे n+1th है, मान लो ये n+1th है, ये nth है, तो दोनों के बीच में दूरी को ही बीटा बोलते थे। और इसको कैसे काउंट, मतलब कैसे डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो सेंट्रल फ्रिंज से, मान लो ये सेंट्रल फ्रिंज था, सेंट्रल फ्रिंज से जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था xnth वाला, और ये xn+1th है, ये xn+1th है, ये xnth है।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो एक्स एन है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो एक्स एन प्लस वन है। ये दूरी क्या कहा जाएगा, इसको ही तो बीटा कहा जाएगा। बीटा कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम बीटा को निकालते हैं, मतलब फ्रिंज विड्थ को निकालते हैं। तो ये डी लैम्डा मतलब कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी मिला फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो दूरी है वो क्या मिला, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर हम इसमें डार्क को यूज करते हैं तो एक्स एन प्लस वन के लिए, डार्क के लिए हम देख रहे हैं तो 2 इंटू एन प्लस वन करोगे इसमें तो 2n प्लस थ्री आ जाएगा। ध्यान से n के जगह पे 2n प्लस वन, सॉरी n के जगह पे n प्लस वन पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, मतलब 2n प्लस टू प्लस वन आ जाएगा, मतलब 2n प्लस थ्री, ठीक है। तो ऐसे आएगा डी लैम्डा बाई टू डी, n के जगह पे n प्लस वन। नेक्स्ट एन एस एक्स एन अगर लोगे तो 2n प्लस वन इंटू डी लैम्डा बाई टू डी, ठीक है। अगर हम घटाएंगे दोनों को तो बीटा आना चाहिए तो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इक्वल्स टू, दोनों दिस माइनस दिस करोगे तो ये देखो यहाँ पे 2n ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम घटाएंगे, तो 3d लैम्डा बाई 2d, या फिर तोड़ के भी कर सकते हो। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है ना, खुद तोड़ के करो, खुद जब तक ना करोगे तब तक समझ नहीं आएगा कि सर चल क्या रहा है, ठीक है। तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बीटा का वैल्यू क्या आया, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में दूरी जो है या दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच में जो दूरी है वो उसको कहते हैं फ्रिंज विद, एक फ्रिंज का विद, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एंड ये इंटरफेरेंस के लिए है। और क्योंकि देखो अब यहाँ से इंटरफेरेंस का कुछ प्रॉपर्टीज आ जाता है कि इंटरफेरेंस जो होता है उसका फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर क्या है, द विद, इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो, द विद ऑफ मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज भी बोल सकते हो, मैक्सिमा एंड मिनिमा ही मैं बोल रहा हूं, मिनिमा आर सेम, द विड्स कर देते हैं आर सेम, या फिर द विद ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज सेम, ठीक है। ऐसे हुआ। दूसरा क्या है, मैक्सिमा विल बी टोटली ब्राइट, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ब्राइट फ्रिंज मतलब ही मैक्सिमा है, इज कंप्लीटली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज कंप्लीटली डार्क। तो ब्राइट फ्रिंज कंप्लीटली ब्राइट है, डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क है, ठीक है। ये हुआ। विद दोनों का सेम होगा। सेंट्रल मैक्सिमा जो है, सेंट्रल फ्रिंज विल ऑलवेज बी मैक्सिमा, सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज मैक्सिमा, ठीक है। ये हुआ। दूसरा क्या है, ये है कि इंटेंसिटी हर एक फ्रिंज का सेम है, इंटेंसिटी ऑफ ईच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। हर एक ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी जो है वो सेम है, चेंज नहीं होगा, मतलब सेंट्रल का जैसा होगा इंटेंसिटी बाकी सारे का भी सेम होगा, ठीक है। क्योंकि तो मतलब ये तो लॉजिक है ना कि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर ही होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, a प्लस a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा हर एक का, मतलब सेंट्रल का लो या कहीं और का लो सेम होगा हर एक का, ठीक है। तो अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस, ये इधर इंटेंसिटी ड्रॉ कर रहा हूँ और इधर लोकेशन को ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्सएन को मान लो ड्रॉ कर रहा हूँ, तब क्या होगा ना, इसका जो पैटर्न आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, हर एक का ये सेम है, हर एक का इंटेंसिटी सेम है। हाँ, और इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर देते हैं, अगर पूछ देते हैं ग्राफ का भी, ठीक है, कि इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, ठीक है, एक्सएन का, तो उस टाइम पे क्या होगा कुछ इस तरीके से। हाँ, लेकिन डार्क विल बी कम्प्लीटली डार्क, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो इंटेंसिटी भी मिलेगा, ठीक है, जीरो इंटेंसिटी भी मिलेगा, इस टाइप का सिचुएशन है। देखो हर एक का इंटेंसिटी सेम है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिल रहा है हर एक का सेम है, और दो अगर वेव यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं तो आई विल बी प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर, क्योंकि 2a होगा ऑब्वियसली, 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा।
अच्छा ये टच करेंगे ऐसे, तो ऐसे इधर भी देखो, इन कोशिश करना, मेरा तो ये नहीं हुआ, कोशिश करना ये जो विद है ना ये सेम रहे, क्योंकि यही बीटा है, ठीक है, फ्रिंज विद यही बीटा है हमारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब दो नहीं, ये नहीं कॉन्जिक्यूटिव, हाँ वो ही है, सॉरी, ये देखो ये बीटा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव तुम यहाँ पे ब्राइट को भी ले सकते हो, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच में जो दूरी है वो भी बीटा हो सकता है, या फिर कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में जो दूरी है इसको भी बीटा ले सकते हो, ये भी बीटा हो सकता है। एंड बीटा का वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस एंड फ्रिंज विद ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जो फ्रिंज विद होता है, ये पूरा इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। इसका पूरा पोर्शन, पूरा वेब ऑप्टिक्स हम क्लैरिटी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफ्रैक्शन, और वो बहुत मतलब नेक्स्ट दिन पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले तुम लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है, क्योंकि अच्छा, और डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिंक्स हैं, उसको देख लेना, एक्सेस कर लेना, क्योंकि इन डिटेल्ड अगर बोला जाए तो इस चैप्टर को मैं किया, ठीक है, पूरा देख लेना उसमें। एंड आई बटन पे भी कुछ वीडियोस मिल जाएगा तुम लोगों को, प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। कोई चैप्टर पे अगर डाउट है, हम फ्रॉम द बेसिक्स कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक्स से समझाने की, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी डाउट होता है तो मैं बोला कि कमेंट कर देना, ठीक है, या फिर उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।